हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी दवा की बात करने जा रहा हूं जो कि खून को बहने से रोकती है। यानी ये ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तो उसको स्टॉप कर देती है। और इस दवा को बोलते हैं ट्रेनेक्जिमिक एसिड। बेसिकली ट्रेनेक्जिमिक एसिड ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, बल्कि ये किसी भी दवा के अंदर पाया जाने वाला इंग्रेडिएंट, जिसको आप साल्ट भी बोलते हैं, वो है। तो इसी ट्रेनेक्जिमिक एसिड को लेकर आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये क्या होती है, इसका डोज क्या होता है, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस दवा का उपयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेनेक्जिमिक एसिड को मेडिकल भाषा में एंटी फिब्रिनोलेटिक मेडिसिन भी बोला जाता है। ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिब्रिन नाम का एक प्रोटीन होता है। जब भी कोई व्यक्ति ट्रेनेक्जिमिक एसिड लेता है तो फिब्रिन नाम का जो प्रोटीन होता है ये उसको ब्रेक डाउन होने से रोकती है या कम कर देती है। अब ये फिब्रिन नाम का प्रोटीन क्या होता है, क्या काम करता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी किसी इंसान को ब्लीडिंग होती है, किसी भी वजह से उसको चोट लगती है या कुछ भी बीमारी की वजह से, जब भी उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, खून बहना उसके शरीर से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले बॉडी में कई सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं। जैसे कि जहां पर चोट लगी होती है, जहां से खून बहता है, सबसे पहले वहां पर प्लेटलेट्स आ जाती हैं। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड का एक हिस्सा होते हैं, तो प्लेटलेट्स बहुत सारे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और प्रोटीन्स वहां पर आते हैं। उसके बाद एक लास्ट में फिब्रिन नाम का एक प्रोटीन आता है जो पूरे प्लेटलेट्स को बांध के रख देता है, जिससे कि ब्लड का जो बहना है वो पूरी तरीके से रुक जाता है। अब ये दवा एक ऐसी दवा है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, क्रीम फॉर्म में भी आती है। इंजेक्शन बहुत ही जब इमरजेंसी का केस होता है वहां पर जनरली इंजेक्शन दिया जाता है। हल्की फुल्की चोट अगर लगी हुई है, वहां से ब्लड जो है निकल रहा है, वहां पर क्रीम का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर डॉक्टर जो है वो टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रेनेक्जिमिक एसिड से अगर आप मार्केट में मेडिसिन ढूंढेंगे तो ये आपको ट्रेनेक्जिमिक एसिड के नाम से नहीं मिलेगी, बल्कि इसके ब्रांड नेम से आप मार्केट में आपको मिलेगी। जैसे ट्रेनेक्सा आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा ये लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा टेक्साकाइन नाम की एक मेडिसिन है, उसके अंदर भी ट्रेनेक्जिमिक एसिड पाया जाता है। ये भी काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है। ट्रॉपिक, टेक्सावे, ट्रैक्सपेन, ये कुछ ऐसे ब्रांड नेम हैं जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और सबके अंदर ट्रेनेक्जिमिक एसिड ही पाया जाता है। और इन दवाओं का इस्तेमाल ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए, अब ट्रेनेक्जिमिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग की वजह से वो शारीरिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को जो है ट्रेनेक्जिमिक एसिड दिया जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग जो है उनकी कम हो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये हैवी ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी उसको पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है, उसको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर उस समय ट्रेनेक्जिमिक एसिड को सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब भी महिलाओं को डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जो है काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती है, तो ऐसे में डॉक्टर जो है ट्रेनेक्जिमिक एसिड का जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को लगाते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर किसी इंसान को नाक से खून आ गया और खून रुक नहीं रहा है, या उसके मुंह से खून आ रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में या तो ट्रेनेक्जिमिक एसिड का इंजेक्शन उस व्यक्ति को लगाया जाता है, या अगर टैबलेट वो खा सकता है तो टैबलेट का इस्तेमाल उसके ऊपर किया जाता है, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। बहुत सारे मेल और फीमेल ऐसे होते हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पाइल्स भी दो तरह की होती है। तो जो खूनी बवासीर होती है, जिसमें कि ब्लड बहुत ज्यादा आता है और लगातार ब्लड आने की वजह से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, तो ब्लड को रोकने के लिए ये ट्रेनेक्जिमिक एसिड वाली मेडिसिन का इस्तेमाल जो है डॉक्टर अपने पेशेंट पर करते रहते हैं।
बहुत सारे पेशेंट जब वो अपना दांत उखड़वाने जाते हैं तो डॉक्टर दांत उखाड़ने के बाद जब ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है तो डॉक्टर ट्राइनेक्जिमिक एसिड का पेशेंट को या तो इंजेक्शन लगा देते हैं या उनको टैबलेट खाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता, यानी अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, तो उसका ब्लड रुकना जल्दी बंद नहीं होता। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ट्राइनेक्जिमिक एसिड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो मेजर ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हड्डियों का ऑपरेशन हुआ है या कार्डियक सर्जरी हुई है या प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, यानी कोई भी अगर मेजर ऑपरेशन किसी पेशेंट का हुआ है तो उसके बाद ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है। तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्राइनेक्जिमिक एसिड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हर अंग्रेजी दवा की तरह ट्राइनेक्जिमिक एसिड जो मेडिसिन होती है उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कोई इंसान अगर लगातार जो है लंबे समय तक ट्राइनेक्जिमिक एसिड टैबलेट का या इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, या डॉक्टर ने अगर किसी पेशेंट को ट्राइनेक्जिमिक एसिड का इंजेक्शन दे दिया, तो हो सकता है पेशेंट को सीजर्स आ जाए, यानी उसको झटके की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, नौजिया यानी जी मचलाना, उल्टी मिचली की समस्या उस व्यक्ति को हो सकती है, मसल पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद, तो ये बात अपने डॉक्टर से आप तुरंत बताएं। जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ट्राइनेक्जिमिक एसिड इंजेक्शन लेते हैं या ट्राइनेक्जिमिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं, तो इससे एक जो बड़ा रिस्क होता है, उनके ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, यानी उनके खून में रक्त का थक्का जम सकता है। और अगर ये थक्का फेफड़ों में होता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और ये काफी खतरनाक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। एक चीज का और बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्राइनेक्जिमिक एसिड उन लोगों को बिल्कुल नहीं दिया जाता जिनको कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है। जिन लोगों को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ब्लड पतला करने वाली दवाएं दी जाती है, और ऐसे लोगों को जनरली आप देखेंगे इकोस्प्रिन बहुत ज्यादा डॉक्टर जो है पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता है। बेसिकली इकोस्प्रिन देने से ब्लड पतला होता है, जिससे कि खून का जो बहाव है पूरी बॉडी में बड़ी आसानी से होता है, जिससे कि जो हार्ट वाला पेशेंट है वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सकता है। लेकिन अगर गलती से ऐसे लोगों को आपने ट्राइनेक्जिमिक एसिड का टैबलेट या इंजेक्शन दे दिया तो उनके ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे उनको हार्ट अटैक जैसे भी समस्या हो सकती है। ट्राइनेक्जिमिक एसिड का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि जो हमारी आंखें हैं, आंखों के अंदर जो खून का बहाव है, अगर वहां पर ब्लड क्लॉट हो गया तो हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये कंट्रा इंडिकेशन है उनके लिए। तो जिन लोगों को लकवा की प्रॉब्लम है उनको इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कोगुलेशन को लेकर प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या उनमें ये दवा जो है सेफ है। तो बिल्कुल ये प्रेग्नेंट वुमेन इस दवा का इस्तेमाल कर सकती है। जिनको लीवर की भी प्रॉब्लम है वो भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं ट्राइनेक्जिमिक एसिड के डोज की। तो डोज जो है वो डिपेंड करता है आपको बीमारी कौन सी है। जैसे अगर आपको हल्की फुल्की चोट लगी है, वहां पर आप क्रीम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, या आपको जैसे नाक से खून आ रहा है, या जैसे आपको चोट लग गई और उससे काफी ज्यादा आपको खून आ रहा है, तो वहां पर आप दिन में इसकी 2 बार ले सकते हैं 500 mg वाली टैबलेट, और 1-2 दिन लेने के बाद इसको बंद कर देना होता है। अब और जैसे बहुत सारी कंडीशन है, जैसे माहवारी की प्रॉब्लम है, वहां बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो डिपेंड करता है कितनी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन इसकी डोज जो है वो बदलती रहती है। ट्राइनेक्जिमिक एसिड से रिलेटेड कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।